रतलाम एसपी गौरव तिवारी कल शाम को हादसे का शिकार होते होते बचे। उन्हें हादसे से बचाया उनके सहयोगी ने। दरअसल हुआ यूं कि शहर में कोरोना वायरस के चलते जारी लॉकडाउन में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी है। इस कर्फ्यू के दौरान एसपी गौरव तिवारी साइकिल पर सवार होकर शहर का निरीक्षण करने निकले थे। उनके साथ एक सहयोगी भी था। एसपी गौरव तिवारी पूरे शहर में कानून व्यवस्था देखते हुए जब दोवत्ती चौराहे पहुंचे, यहाँ पुलिस जवान भी खड़े थे। एसपी यहां से न्यू रोड से पावर हाउस तरफ जाने वाले मार्ग पर अपने सहयोगी के साथ जा रहे थे। इसी बीच एसपी गौरव तिवारी ने एक ट्रक के पीछे से निकलने का प्रयास किया। तभी ट्रक चालक ने अपने ट्रक को रिवर्स लेकर पीछे की तरफ लिया। एकदम से हुई इस घटना को देखकर एसपी के सहयोगी सहित वहां खड़े पुलिस जवान चिल्लाए और ट्रक को रुकने का इशारा किया, तो ट्रक चालक ने तत्काल ब्रेक लगाकर ट्रक को रोका। ऐसे में अगर ट्रक चालक को आवाज सुनाई नहीं देती और वह ट्रक नहीं रोकता तो बड़ा हादसा हो सकता था। नामली नगर पंचायत के सीएमओ संदेश शर्मा पर अज्ञात युवक ने हमला कर दिया। खबर के मुताबिक सीएमओ शर्मा नामली से काम निपटाकर शाम को अपनी कार से रतलाम जा रहे थे। तभी धोसवास के निकट एक मोटरसाइकिल पर सवार युवक ने हाथ दिखाकर संदेश शर्मा को रोका। कार रुकते ही युवक ने मारपीट शुरू कर दी। मारपीट होने पर 2 और अन्य युवक आ गए। इसी बीच नामली से रतलाम दवाई लेने आ रहे दवा विक्रेता ने मारपीट होता देख रुका और बीच बचाव किया। लोगों ने एक युवक को पकड़ भी लिया था, जो मौका देखकर भाग निकला। घायल शर्मा नामली पुलिस थाने पहुंचे और मामले की जानकारी दी। बताया जाता है कि सीएमओ शर्मा को कुछ दिनों से तत्कालीन सीएमओ रहे अरुण ओझा कुर्सी छोड़ने की धमकी दे रहे थे, जो श्री शर्मा ने नामली थाना प्रभारी को बताया था। बताया जाता है कि मामला पीएम आवास घोटाले से जुड़ी फाइल और आरोपी बने पूर्व सीएमओ अरुण ओझा से जुड़ा हो सकता है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। मामले की जानकारी देते हुए नामली नगर पंचायत सीएमओ संदेश शर्मा ने बताया, तो शाम को ऑफिस बंद होने के बाद करीब 6:45-7 बजे करीब मैं घर आ रहा था, तो देसी गांव चौराहे पे एक आदमी ने मुझे हाथ दिया कि गाड़ी रोको। मैंने गाड़ी साइड में लगा के रोकी, कांच नीचे गया तो उसने सीधे मुक्के से मुंह पे मारना शुरू कर दिया मुझे। तो हमारे एक नामली के ही पूर्व पार्षद हैं, उन्होंने वो उधर से निकल रहे थे, उन्होंने देख लिया, उन्होंने मुझे बचाया। फिर वो गाड़ी छोड़ के भाग गया लड़का। मेरे चोट कितने लोग थे इसमें? वो एक ही आदमी था, मारने वाला तो एक था। तो सर पहले भी कुछ धमकी वगैरह? नहीं, कभी कुछ नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है कि कुछ हुआ हो। एक सीएमओ साहब है जो अपने छुट्टी से बता रहे, उनका यहाँ आए थे। उन्होंने बताया कि यार मैं छुट्टी से वापस नामली तरफ जा रहा था, तो रास्ते में दूसरी गांव के आसपास कोई व्यक्ति से आगे पीछे गाड़ी करने और गलत रंग से चलाने के बाद को लेकर विवाद हो गया। बस उससे पूछताछ कर उसने सामने वाला अज्ञात मोटरसाइकिल चालक था, तो जुम्मा झटकी करने लगा, तो उनको इसी विवाद को लेकर सामने वाले ने उनको मारपीट कर दी गाड़ी। तो उनको गाल वाल पे हल्की सी चोट लगी है। उनके द्वारा दी गई सूचना पर अज्ञात मोटरसाइकिल चालक, जो भी हमने इन्वेस्टमेंट पता करा था, उस मोटर चालक का गाड़ी का नंबर पता चला है MP 11 MZ 4552 का चालक है। अब हो सकता है कोई रिश्तेदार की भी गाड़ी हो, ये प्रॉपर इन्वेस्टमेंट पता चलेगा कि आदमी कौन है, क्या है, और अगर वो सामने आने में गिरफ्तार होती तो इनसे पहचान करवा ली जाएगी। प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने पर हमने मुकदमे कर दी है और सीएमओ साहब को मेडिकल परीक्षण करवाया जा रहा है। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक शहर में लॉकडाउन जारी है, यानी 12 घंटे का रात्रिकालीन कर्फ्यू। इस कर्फ्यू में यदि अनावश्यक घर से निकले तो पुलिस की सख्ती का शिकार होना पड़ेगा। चालानी जुर्माना तो होगा ही, वहीं बेइज्जती भी। सावधान रहिए, नियमों का पालन कीजिए, कुछ ज्यादा होशियार मत बनिए। शनिवार शाम से देर रात तक पुलिस ने कानून का पालन करना सिखाया। राम मंदिर चौराहे से सेलाना बस स्टैंड चौराहे तक और फिर शहर के अन्य प्रमुख चौराहों पर तैनात रही पुलिस ने शाम 7 बजे बाद आने जाने वाले हर एक की खबर ली और घर में रहने की नसीहत के साथ जुर्माना भी ठोका गया। यह तस्वीरें सेलाना बस स्टैंड चौराहे की, जहां स्टेशन रोड थाना प्रभारी श्री किशोर पाटनवाल ने कमान संभाल रखी थी।
हर तरफ अपनी पैनी नजर रखने वाले टीआई साहब ने दुपहिया वाहन हो या चार पहिया वाहन या फिर पैदल राहगीर, हर एक शख्स से आने जाने का कारण पूछा। नागरिकों के कारणों से संतुष्ट होने पर ससम्मान जाने दिया। वहीं अनावश्यक आने जाने और बहानेबाजी के बयानों को भांपते ही खड़े होने और रसीद बनाने का फरमान देते रहे। 7 बजे बाद कितना चालन बनवा लीजिए, बना लीजिए भैया। सर मैं 7 से पहले नहीं था, हम लेने गए आप लेट हुए 7 बजे 6:30 आप चालन बनवा लीजिए, फटाफट करा लीजिए। चलिए प्लीज सर, चेतावनी दी जाती है कि आप 7 बजे बाद रोड पर ना जुड़ें। कृपया करिए। अरे कहाँ जाओ, आप कहाँ घूम रहे हैं? ये आप कहाँ घूम रहे हैं? ये आप कहाँ से आए आप? आपको ये मालूम है 7 बजे रोड पे घूमना मना है? अरे कहीं जा रहे हैं, आपको ये मालूम है कि 7 बजे बाद प्लीज आप कार्रवाई करो प्लीज। अंदर की अंदर रखिए। देखते ही देखते यहाँ वाहनों की भीड़ लग गई। नागरिकों के तर्क ऐसे थे जो साफ तौर पर लॉकडाउन का उल्लंघन ही था। सुनिए क्या कहती रही जनता। मेरी बात सुनिए, मेरा सिर्फ आपसे निवेदन ये है, 7 बजे बाद किसी को भी घूमना अलाउ नहीं, कर्फ्यू लगा हुआ है। मैं माफ़ नहीं कर पाऊँगा, आप लोग चालन बनवाइए, उसके बाद जाइएगा प्लीज। हमसे निवेदन सर्वत्र निवेदन कर रहा हूँ, बच्ची साथ इसलिए जल्दी बोल रहा हूँ। देखो आप अगर आप जैसे अच्छे नागरिक नियम तोड़ेंगे तो दूसरों पर क्या असर पड़ेगा। ये देखिए इन महाशय को, एक गाड़ी पर 3 सवारी तो हैं पर मास्क लगाने तक का इन्हें होश नहीं है। इन्हें समझाया तो कहा भूल गया। निवेदन कर रहे टीआई साहब को इन नासमझ महाशय पर इतना तरस आ गया कि मास्क भी साहब ने ही फ्री में दे दिया, लेकिन इन महाशय को तब भी अपनी गलती का एहसास तक नहीं हुआ। हमसे मास्क खरीद लो, हम दे रहे हैं, तो ये शर्म की बात है। अपन दूसरे गरीब लोगों को देना है तो चलता का, लेकिन अपन सक्षम लोग हैं, कम से कम मास्क तो दीजिए आप। शाम 7 बजे से रात करीब 11:30 बजे तक टीआई साहब सेलाना बस स्टैंड पर बेवजह घूमने वालों की खबर लेते रहे। इस दौरान मोटर व्हीकल एक्ट में करीब 39 तथा धूम्रपान करने वालों के करीब 18 प्रकरण बनाकर चालानी कार्रवाई की। चांद के दीदार हो गए तो सोमवार को मुस्लिम समाज मीठी ईद मनाएगा। कोरोना वायरस के कारण चल रहे लॉकडाउन में समाजजन ईद सादगी से मनाएगा। शहर काजी ने घरों में रहकर सोशल डिस्टेंस के साथ नमाज अदा कर ईद मनाने का पैगाम दिया है। शहर काजी ने कहा है कि मुल्क में चल रहे कोरोना संकट को देखते हुए नए कपड़े भी नहीं पहने। चीफ काजी आसिफ काजी ने बताया, इस्लाम धर्मालुजनों ने ईद की खुशी में शहर की मस्जिदों में आकर्षक विद्युत सज्जा की है। ये पहली मर्तबा होगा कि ईद की नमाज ईदगाह में सामूहिक रूप से अता नहीं होगी। लॉकडाउन के कारण ईदगाह की सफाई भी नहीं हुई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों, आप सबको ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। कल इंशाअल्लाह बरोज़ पीर को ईद उल फित्र मनाई जाएगी। आप सभी को मालूम है कि अभी देश में और दुनिया में क्या हालात चल रहे हैं। इस कोरोना बीमारी की वजह से हम सब लोग मस्जिदों में नहीं जा सके और रमज़ान जैसे पाक महीने में भी हम लोग मस्जिदों से दूर रहे और मस्जिदों से दूर रहकर अपने घरों में ही हमने इबादत की। और कल ईदगाहों में भी ईद की नमाज़ अदा नहीं की जाएगी और हम सब लोग अपने घरों में ही ईद की नमाज़ भी अदा करेंगे इंशाअल्लाह। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि इस बीमारी से बचने का सिर्फ एक ही तरीक़ा है और वो है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और एक दूसरे से दूरी बनाए रखी जाए। कल ईद के दिन भी मेरी आप सभी लोगों से इल्तिजा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और गले मिलने से बचें और लोगों के घरों में एक दूसरे के से जाकर ना गले मिलें और ना मुबारकबाद दें। उम्मीद है आप सभी लोग मेरी इन बातों को ध्यान में रखेंगे और साथ खैरियत से हम लोग ईद मनाएंगे और इंशाअल्लाह ज़िंदा रहे तो अगले साल दूनी खुशी से हम ईद मनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। करीब 60 दिन के लॉकडाउन के बाद शहर में विकास कार्यों की शुरुआत हुई है। पावर हाउस रोड से 2 बत्ती तक सीसी रोड निर्माण के लिए पाइपलाइन डालने की शुरुआत हो गई है। बता दें कि कॉन्वेंट स्कूल तिराहे से सेलाना बस स्टैंड तक 1550 मीटर लंबे सीसी 4 लेन के लिए काम शुरू हुआ था, जो लॉकडाउन का 2 महीने से शिकार था। शनिवार को सेलाना बस स्टैंड से शास्त्री नगर तक पाइपलाइन डाल दी गई है।
यह पानी की पाइपलाइन दोबत्ती तक डालनी है, जो आने वाले हफ्ते तक कार्य पूर्ण कर 21 मीटर चौड़ा सिटी 4 लेन का काम शुरू होगा। 16 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में दोबत्ती से डाटकी पुल तक 200 मीटर तथा न्यू रोड चौराहे से शहर सराय तक 1050 मीटर 2 लेन निर्माण होगा, जबकि न्यू रोड से शहर सराय लोकेंटाकीज रोड का 2 लेन मार्च के पहले सप्ताह में ही बनकर तैयार हो चुका है।